साउथ इंडियन बहुओं की रसोई, हरी सब्जी की अनोखी कहानी। केरल के एक छोटे से गांव में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। उस घर की मुखिया थीं अम्मा लक्ष्मी। उनका बड़ा सा आंगन था जिसमें केले के पेड़, नारियल के पेड़ और हरी हरी सब्जियों की क्यारी लगी थी। अम्मा के 3 बेटे थे, राजन, मोहन और कार्तिक, और तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों बहुएं थीं, अंजलि, मीरा और कविता। तीनों अलग अलग शहरों से आई थीं, लेकिन अब एक ही घर में रहती थीं। अम्मा हमेशा कहती, हमारे घर की पहचान है हमारी रसोई और हमारा बगीचा। एक दिन अम्मा ने तीनों बहुओं को बुलाया। अम्मा बोली, कल हमारे घर में गांव के लोग खाने पर आएंगे। तुम तीनों मिलकर सिर्फ हरी सब्जियों से ऐसा खाना बनाओ कि सब खुश हो जाएं। तीनों बहुएं थोड़ा घबरा गईं। अंजलि बोली, अम्मा, सिर्फ हरी सब्जी? अम्मा मुस्कुराईं, हाँ, असली स्वाद सादगी में होता है। सुबह सुबह तीनों बहुएं बगीचे में पहुंची। मीरा टोकरी लेकर आई, कविता ने ताज़ी लौकी, भिंडी और तुरई तोड़ी, अंजलि ने धनिया, पालक और मिर्च तोड़ी। तभी अम्मा दूर से देख रही थीं। मीरा बोली, हम तीनों अलग अलग पकाएं या साथ में? अंजलि बोली, साथ में काम करेंगे तो जल्दी होगा। कविता बोली, और स्वाद भी अच्छा आएगा। तीनों हंस पड़ी। रसोई में चूल्हा जल रहा था। एक बहू रोटी बेल रही थी, दूसरी कढ़ाई में सब्जी पका रही थी, तीसरी मसाले पीस रही थी। पालक पनीर, लौकी की सब्जी, भिंडी मसाला, सांभर और नारियल की चटनी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अम्मा खुश थीं। लेकिन तभी समस्या हुई। मीरा ने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। कविता घबरा गई, अब क्या करें? अंजलि बोली, घबराओ मत, थोड़ा उबला आलू डाल देते हैं। तीनों ने मिलकर स्वाद संतुलित कर दिया। अम्मा मुस्कुराईं, यही तो परिवार है, मिलकर गलती सुधारना। गांव के लोग आए, सबने पत्तल पर बैठकर सबने पहला निवाला लिया और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है! हरी सब्जी इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। खाने के बाद अम्मा ने कहा, आज तुम तीनों ने साबित कर दिया कि घर चलाना अकेले का काम नहीं, साथ का काम है। उन्होंने तीनों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद तीनों बहुएं कभी अलग अलग नहीं रहीं। उन्होंने मिलकर बगीचा और बड़ा किया और हर दिन नई हरी सब्जी से नया व्यंजन बनाती। गांव में लोग कहने लगे, इस घर की रसोई में प्यार पकता है। गांव में अब तीनों बहुओं की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते, अम्मा लक्ष्मी की बहुएं तो कमाल की है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उसी गांव में रहती थी शांता चाची। उन्हें दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती थी। एक दिन शांता चाची अम्मा से बोली, लक्ष्मी, तुम्हारी बहुएं तो अभी नई हैं, इतना घमंड ठीक नहीं। असली परीक्षा तो तब होगी जब मुश्किल आएगी। अम्मा बस मुस्कुरा दी। अचानक आई मुसीबत। अगले हफ्ते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बगीचे की आधी सब्जियां खराब हो गईं। पालक झुक गया, भिंडी की बेल टूट गई, तुरई पानी में बह गई। तीनों बहुएं दुखी हो गईं। मीरा बोली, अब क्या करेंगे? कविता की आंखों में आंसू थे। कल तो मंदिर में प्रसाद बनाना है। अंजलि चुप थी, लेकिन सोच रही थी। तभी अम्मा बोली, मुश्किल में ही असली हुनर दिखता है। नया उपाय। अचानक अंजलि बोली, अम्मा, पीछे वाले हिस्से में जो कद्दू और सहजन के पेड़ हैं, वो तो बचे हैं। मीरा बोली, और हमारे पास सूखी दाल भी है। कविता बोली, हम सहजन सांभर और कद्दू की सब्जी बना सकते हैं। तीनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। फिर से रसोई में जादू। बारिश के बीच चूल्हा जला। कविता सहजन काट रही थी, मीरा मसाला भून रही थी, अंजलि कद्दू की मीठी तीखी सब्जी बना रही थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी और अंदर रसोई में प्यार पक रहा था। फिर एक और परेशानी। तभी पता चला घर का चावल खत्म हो गया। मंदिर में इतने लोगों को क्या खिलाएंगे? मीरा घबरा गई, अब तो सब मजाक उड़ाएंगे। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने शांता चाची खड़ी थी। वो बोली, सुना है तुम्हारी सब्जियां खराब हो गईं, अब क्या करोगी? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बड़ा दिल। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, हम जो है उसी से काम चला लेंगे। लेकिन तभी कुछ हुआ। गांव की 2 और महिलाएं आईं, उनके हाथ में चावल की बोरी थी। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने पिछले हफ्ते इतना अच्छा खाना खिलाया था, ये हमारी तरफ से है। तीनों बहुओं की आंखें भर आईं। शांता चाची चुप हो गईं। मंदिर का दिन। अगले दिन मंदिर में प्रसाद बना। सहजन सांभर, कद्दू की सब्जी, नारियल चटनी, गरम गरम चावल। सबने खाया और सबने तारीफ की। पुजारी जी बोले, आज के प्रसाद में अलग ही स्वाद है। अम्मा मुस्कुराईं, ये स्वाद सब्जी का नहीं, एकता का है।
शाम को शांता चाची घर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। तुम तीनों सच में इस घर की शान हो। तीनों बहुओं ने उनके पैर छुए। अंजलि बोली, चाची, घर तभी पूरा होता है जब पड़ोसी भी साथ हों। शांता चाची की आंखों में आंसू आ गए। मंदिर के प्रसाद के बाद अब पूरे गांव में अम्मा लक्ष्मी और उनकी बहुओं की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते, उनके घर की रसोई में सचमुच भगवान बसते हैं। लेकिन जहां तारीफ होती है, वहां कुछ लोगों को जलन भी होती है। नई मुसीबत, लालची व्यापारी। गांव में एक सब्जी व्यापारी था, रमेश सेठ। वो शहर से महंगी सब्जियां लाकर गांव में बेचता था। जब से लोगों को पता चला कि अम्मा के घर की सब्जियां ताज़ी और स्वादिष्ट हैं, लोग बाजार से कम खरीदने लगे। रमेश सेठ को गुस्सा आ गया। वो बोला, अगर ये ऐसे ही मुफ्त में सब्जी बांटते रहे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने एक चाल चली। बगीचे में साजिश। एक रात रमेश सेठ चुपके से अम्मा के बगीचे में गया। उसने कुछ पौधों की जड़ में नमक डाल दिया ताकि वो सूख जाएं। सुबह जब तीनों बहुएं बगीचे में पहुंची तो उन्होंने देखा पालक के पत्ते मुरझा गए थे, धनिया सूखने लगा था। मीरा घबरा गई, ये अचानक कैसे हो गया? कविता ने मिट्टी छूकर देखा, मिट्टी अजीब लग रही है। अंजलि ने ध्यान से देखा और बोली, ये किसी ने जानबूझकर किया है। दुख और संदेह। अम्मा को जब पता चला तो उनका दिल टूट गया। वो बोली, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तीनों बहुएं परेशान थीं, लेकिन अंजलि बोली, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। नया फैसला। तीनों बहुओं ने मिलकर फैसला किया, अब वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बगीचा तैयार करेंगी। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया। मीरा बोली, हम सब मिलकर नए पौधे लगाएंगे। कविता ने बीज बांटे। अंजलि ने सबको सिखाया कि पौधे कैसे लगाते हैं। पूरा गांव एक साथ काम करने लगा। सच्चाई सामने आई। एक बच्चा बोला, मैंने रात को रमेश सेठ को यहाँ देखा था। सबको समझ आ गया। रमेश सेठ को बुलाया गया। पहले तो वो मना करता रहा, लेकिन जब सबने सच बताया तो वह शर्मिंदा हो गया। वो बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। माफी और बदलाव। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार वही करता है जो सच्चा हो। तीनों बहुओं ने कहा, सेठ जी, आप भी हमारे साथ मिलकर पौधे लगाइए। रमेश सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने ठान लिया, अब वो ईमानदारी से व्यापार करेगा। नया बगीचा, नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद बगीचा पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। अब वहां था पालक, मेथी, भिंडी, लौकी, कद्दू, सहजन और टमाटर। गांव के लोग कहते, ये सिर्फ बगीचा नहीं, एकता की मिसाल है। बड़ा उत्सव। गांव में हरी सब्जी उत्सव मनाया गया। तीनों बहुओं ने मिलकर 21 तरह की हरी सब्जियों के व्यंजन बनाए। रमेश सेठ ने मुफ्त में फल बांटे। शांता चाची ने मिठाई बनाई। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अंतिम भाग, नई पीढ़ी और सबसे बड़ा सरप्राइज। हरी सब्जी उत्सव के बाद अब उस घर की पहचान पूरे जिले में होने लगी थी। लोग दूर दूर से सीखने आते थे कि कैसे एक छोटा सा बगीचा पूरे गांव की ताकत बन सकता है। अम्मा लक्ष्मी अब थोड़ा आराम करने लगी थीं। तीनों बहुएं घर और बगीचे की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बच्चों का नया सपना। एक दिन राजन, मोहन और कार्तिक के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। छोटी सी अनाया बोली, चाची, हम भी सब्जी उगाएंगे। मीरा हंस पड़ी, इतने छोटे हाथों से? कविता बोली, क्यों नहीं, खेती उम्र नहीं देखती, दिल देखती है। अंजने ने बच्चों को छोटे छोटे गमले दिए। उन्होंने टमाटर, धनिया और मेथी के बीज लगाए। फिर आई परीक्षा। कुछ दिनों बाद तेज धूप पड़ने लगी। नए पौधे मुरझाने लगे। बच्चे उदास हो गए। अनाया रोते हुए बोली, हमसे नहीं होगा। तभी अम्मा धीरे से आईं। उन्होंने कहा, पौधे भी बच्चों जैसे होते हैं, उन्हें प्यार, धैर्य और समय चाहिए। तीनों बहुओं ने बच्चों को सिखाया, सुबह पानी देना, छाया बनाना और मिट्टी ढीली करना। चमत्कार। कुछ हफ्तों बाद छोटे छोटे पौधों पर हरे पत्ते चमकने लगे, टमाटर लाल होने लगे, धनिया की खुशबू फैलने लगी। बच्चे खुशी से चिल्लाए, हमारी मेहनत रंग लाई। अम्मा की आंखों में आंसू थे। सबसे बड़ा सरप्राइज। एक दिन गांव के प्रधान घर आए। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि इस परिवार को ग्रीन विलेज सम्मान दिया जाएगा। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। प्रधान बोले, आपने हमें सिखाया कि एकता क्या होती है, मेहनत क्या होती है और सच्चा स्वाद क्या होता है। अम्मा की अंतिम सीख। उत्सव के दिन अम्मा ने सबको संबोधित किया। वो बोली, हरी सब्जी सिर्फ खाना नहीं है, ये मेहनत की कहानी है, ये परिवार की ताकत है, ये माफी और प्यार की पहचान है। आज मैं खुश हूँ कि मेरी बहुएं ही नहीं, मेरे पोते पोती भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों बहुएं अम्मा के पास खड़ी थीं। बच्चे सामने मुस्कुरा रहे थे। पूरा गांव एक परिवार जैसा लग रहा था। कहानी का समापन।
अब उस घर की रसोई में सिर्फ सब्जी नहीं पकती थी, वहाँ उम्मीद पकती थी, वहाँ प्यार पकता था, वहाँ भविष्य पकता था। और हर सुबह जब चूल्हा जलता तो ऐसा लगता जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों।